नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले भारत माँ के चरणों में प्रणाम। मुझे आज यहाँ पहुँच के ऐसे लग रहा है कि मैं अपने कॉलेज लाइफ में दोबारा आ गया हूँ। यह एक बहुत बड़ी क्लास है। सोशल मीडिया के अंदर PhD कर चुके लोग, पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके लोग, ग्रेजुएशन भी पास कर चुके लोग यहाँ विराजमान है। सबको मेरा छात्र। मैं आप लोगों की क्लास में एक नई एडमिशन लिया हुआ एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ जिसने सोशल मीडिया को जैसे 4-5 साल पहले ज्वाइन किया। उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन पिछले 6 महीने से जब मैंने देखा कि मेरे जैसे विचारधारा वाले लोग इतना ऊपर आकाश गंगा तक पहुंचे हुए और मैं ऐसे ही भटक रहा हूँ, तो मैंने कुछ मित्रों को फॉलो करना शुरू किया जिनके आवाज से आज मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ। जिसमें एक है पवन अवस्थी जी, दूसरे हमारे युवा है परवाना जी। मित्रों, मैं छोटे से परिवार से बिलोंग करता हूँ। बिजनेस करना हमारा पेशा है। मंडी गोविंदगढ़ पंजाब का रहने वाला हूँ। आज चंडीगढ़ से आया हूँ। गुजरात से पुराना नाता है, लोहे के व्यापारी है। जितना एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट लोहे का होता है वो सारा हमारा गुजरात के थ्रू होता है, भावनगर पोर्ट और कांडा पोर्ट के थ्रू। तो व्यापार के सिलसिले में मुझे तकरीबन 20 से अधिक देशों में जाना पड़ा और वहाँ जाके जब मैं देखता हूँ कि सब कुछ होते हुए भी हमारे पास हम कितने गिरे हुए हैं और दुनिया हमें किस नजरों से देखती है, तो बड़ी शर्म आती है। एक छोटी सी सोच एक इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, एक देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारा पड़ोसी मुल्क है चाइना। आज मैं आप लोगों से पूछता हूँ, 18 से 20 साल पहले तक आप चाइना के बारे में क्या जानते थे? कुछ भी नहीं जानते थे। सिर्फ इतना कि चाइनीज नूडल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बीजिंग और शंघाई। मैं इतना ही जानता था और मैं सोचता हूँ कि मेरी जनरेशन के लोग भी शायद इतना ही जानते होंगे। आपको पता है कि हमारी तरह डेमोक्रेटिक नहीं है कंट्री चाइना, लेकिन चाइना में एक लीडर की सोच में सिर्फ और सिर्फ एक लीडर, नाम उनका चीन चाम क्यों, पता नहीं मैं सही भी बोल रहा हूँ, पता नहीं नूडल जैसे कोई नाम है उनका। एक लीडर की सोच, इसने 18 साल पहले ये सपना देखा कि मैंने अपने चाइना को खोलना है, दुनिया को चाइना में बुलाना है और चाइना को दुनिया की आर्थिक शक्ति बनाना है। हालांकि उसको अपनी सोच के कारण अपने देश के भी सभी दलों से विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उसकी सोच सही थी, वो सही चलता है। आज 18 साल बाद आप चाइना के बारे में देखते हो कि यहाँ अगर आप 5 भी देते हो तो शायद आप पीछे चाइना से आ जाए। ऐसा किसी भी विचार के घर में कोई भी बात नहीं होगा कम से कम एक तो चाइना से बन के ना आया। हांगकांग के ऊपर दरअसल में एक छोटा सा एरिया है जिसका नाम है शेंजन। सिर्फ 12 साल पहले फिशिंग विलेज हुआ करता था, बदबूदार एरिया, कोई उतना पसंद नहीं करता था। आज उसी शेंजन को कॉपी कर रहा है मुकेश अंबानी नवी मुंबई के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बेस और एक्सपोर्ट बेस शेंजन बन चुका है। कारण सिर्फ एक लीडर की सोच कि मुझे अपने देश को आगे लेके जाना है। यही सोच अगर हमें नरेंद्र मोदी जी में दिखाई देती है तो हमें उनको प्रमोट करना चाहिए। हमें उन सब के लिए काम वही सारे काम करने चाहिए जो एक सोच हमारे देश को आगे ले जा सके। आजादी के बाद हम कहाँ खड़े हैं? 65 साल में तो एक साफ पीने का पानी भी आप अपने आप को उपलब्ध नहीं करवा पाए, वो भी 15 रुपए लीटर हमें फॉरेन की कंपनियां आगे बेचती है। शर्म आती है, नाराज आती है हमारे कहीं भी चलेगा दुनिया में होना होगा। बड़ा कनेक्शन देने का लोगों की लाइन लगी। मेरा मानना उस लाइन में लगा कि लोगों के लिए ब्लड डोनेट बाई चांस हमारे परिवार फैमिली एक ऐसी है जो हम लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं। मेरा खुद का ब्लड बड़ा हर तीसरे महीने में ब्लड डोनेट करने जाता हूँ। जब भी डेंगू का फीवर चलता है तो चंडीगढ़ एरिया में सबसे ज्यादा बीमार हम जैसे लोगों की रहती है, क्योंकि साइंस कहती है कि आप ब्लड 3 महीने में एक बार डोनेट कर सकते हो। लेकिन शायद आपको पता होगा कि ब्लड के अंदर 5 चीजें होती हैं जो आप हर मात्र धन्यवाद डोनेट कर सकते हो। और जब डेंगू जब चलता है तो ब्लड के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्लाज्मा की और प्लेटलेट काउंट की। कोई मेडिकल सिस्टम को जानता हो तो शायद इनको पता होगा। आप हर मात्र धन्यवाद ये डोनेट कर सकते हो और मैं इस सीजन में हर मात्र धन्यवाद प्लाज्मा डोनेट करता हूँ। जब लगा हुआ तो उसको ये कहेंगे हिंदुस्तान के मेडिकल डॉक्टरों ने ही निकाल दिया, एशियन लोग क्या निकल जाएंगे, उनका ब्लड नहीं लिया जाएगा। बड़ा सफर लगा जब ब्रदर ने आगे सबके ये बताया, बड़ा शौक लगा क्यों भाई हमारे ब्रदर में क्या धोखा बड़ा हो गया, हमारे करने क्या हो गया। तो उसने जो मुझे बात बताई बड़ी शर्म करने वाली थी। कहता एशिया में हर पैदा होने वाले बच्चे के ब्लड में जन्म से ही पीलिया की अंश होती है। स्थिति है कि पैदा होते ही बच्चे को आपके गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर 5 इंजेक्शन पैदा होते ही लगा देते हैं। ताकत का दुनिया में आना गुनाह हो गया भैया। तो आप ये सोचो कि शक्ति कहाँ है? हर चीज में भारतीय आगे किसी भी देश का मेडिकल सिस्टम चलाने वाले हिंदुस्तानी, नासा चलाने वाले हिंदुस्तानी, IT नेटवर्क चलाने वाले हिंदुस्तानी, फिर भी सब जगह पर पीछे। कारण के हमारे पास एक कुशल वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास एक अच्छी सोच रखने वाला नेता नहीं है।
मुझे हैरानी होती है, जब मैं पुणे में MBA कर रहा था, हमारे कॉलेज ने एक फाइनेंशियल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जिसमें LIC चेयरमैन के साथ उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह को इन्वाइट किया गया। वही मनमोहन सिंह 97 में हमारे कॉलेज में भाषण देके गए कि मैं FDI के सख्त खिलाफ हूँ और आज उसका दर्द भी आपके सामने FDI खुद ही लाने वाले मनमोहन सिंह। उनको क्या नहीं पता कि विदेशी जब आएंगे टेबल आएंगे तो उनका हमारे भारतीय दुकानदारों में क्या करना पड़ेगा। आज हमारे देश को किस चीज की जरूरत है? क्या हम टमाटर की चटनी नहीं बना सकते, या टमाटर की चटनी बना सकते, या हम पापड़ नहीं बना सकते, या आटा नहीं बना सकते? हमारे देश की कांग्रेस लेके आई है देश में ऐसी कंपनियों को। कभी आपने सुना है कोई ऐसी कंपनी आई जो भारत भारत की टेक्नोलॉजी लेके आई हो, जो बायो टेक्नोलॉजी बायोमेडिकल की इन्वेंशन करने वाली कोई कंपनी हमारे देश में आई हो? जो भी आता है बड़ा है करने के लिए यार 5 से बोलते थे पैसा के टमाटर की चटनी में बहुत बना के दे दो, तरह का आटा पीस के दे दो। सारी कंपनी यार अमेरिकन कंपनी, शायद आप लोगों में कुछ जो लोग जानते होंगे, आप लोगों की पोस्ट मैंने पढ़ी थी इंटरनेट के ऊपर। हिंदुस्तान की FDI के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है आटा पीसने वाली, और उसी का ब्रांडेड आटा हम खाते हैं। ITC क्या है? फॉरेन कंपनी है, नाम इंडियन टोबैको कंपनी। उसी का आशीर्वाद जो है ज्यादा नहीं खाया जाता है। क्या हम अपनी कला का आटा नहीं बना सकते? तो मित्रों, छोटी सी बात ज्यादा कहूंगा कि हम इन सब चीजों का विरोध कर सकते हैं। मैं एक बार जापान गया था, मैंने देखा जापान में हम जब लंच कर रहे थे 15-20-25 के लोग बैठे थे, एक जापानी सामने बैठा था। मैंने उससे वैसे पूछ लिया कि भाई साहब आपकी टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे ऊपर, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड दुनिया में सबसे ऊपर, आपके बिजनेस एथिक्स दुनिया में सबसे ऊपर, इतना बढ़िया चावल भी खा था। शायद आप लोगों को पता होगा दुनिया में सबसे गंदा और घटिया किस्म का चावल जापान में उगता है, पर वो जापानी बड़े मजे से खा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप दुनिया का बेस्ट क्वालिटी ऑफ बासमती राइस इसका नंबर राइस इजीली, शायद मेरे मन के अंदर क्यों सामना ये कि अगले मुझसे पूछेगा मैं नहीं होगा हमारे इंडिया का सबसे अच्छा वर्ल्ड में। लेकिन जो उत्तर उन्होंने दिया उत्तर को सुनकर मेरे पास दूसरा कोई कारण नहीं था कि मैं उससे आगे बातचीत कंटिन्यू कर सकूं। शायद आप बता सको कि वो क्या जवाब दे पाता है जापानी, जिसको कि अमेरिका ने बर्बाद किया परमाणु गिरा के, 1 साल पहले फिर सुनामी ने बर्बाद किया उसको, लेकिन फिर आकर अपने पाँव पे खड़ा है। सिर्फ और एक सिर्फ सोच, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने सिर्फ एक सोच के मुद्दे को लेकर ही खड़ा कि एक सोच कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है इंसान को भी और एक देश को भी। उस जापानी ने मुझे कहा कि भाई साहब चावल खाना है मुझे सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के, हम ऐसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते जिसमें हमें अपने आप को जिंदा रखने के लिए फॉरेन एक्सचेंज खर्चना पड़े। मैं पास्ता भी खा सकता हूँ, लेकिन उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, मेरे देश की वैल्यू पर फॉरेन एक्सचेंज चली जाएगी जो हमारे डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। और फिर अपने को जिंदा रखने के लिए मैं फॉरेन एक्सचेंज खर्च करूँ अपने देश का। सॉरी भाइयों, हम कहाँ हैं? आज हमारे घर से पेपर भी इम्पोर्ट कर क्या पानी चाहिए हमें अपने आप। मैं भी आप लोगों में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन पिछले 3-4 सालों से मैं हर साल कई एक साल में 15-20 देख जाता हूँ, लेकिन मैंने विदेशों में शॉपिंग बंद कर दी है। धीरे धीरे मेरे घर में हर वो चीज आने लगी है जो भारतीय कंपनी बनाती है। कम से कम मैं ये सोचता हूँ, कम से कम मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो शायद मेरे जो छोटे बेटे हैं वो मेरी सैकल तो बने। ये जरूरी नहीं है कि मेरा सैकल LG TV का प्लाज्मा टीवी तो मैं LG दिखा तो ही बना होगा, या सैमसंग या सोनी दिखा तो बना होगा, वो वीडियो कॉल दिखा तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को बदलिए, सिर्फ और सिर्फ सोच ही इंसान को एक इंसान के समाज को और देश को कहीं लेके जा सकती है। सिर्फ इतना ही कहना था मुझे। आप सब लोग मुझसे बहुत बड़े हैं, सोशल मीडिया में बहुत ऊपर तक पहुंचे हुए हैं। अभी तक तो मैं सिर्फ आप लोगों की पोस्ट को कॉपी और शेयर ही करता आया हूँ। शायद ही कभी कभी मैंने अपनी तरफ से कुछ उसने ऐड किया होगा, वो भी मैंने इसलिए ऐड करना शुरू किया क्योंकि फौरन जाता वहाँ पे अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होती थी। आने के बाद लिखना शुरू किया तो पता लगा भैया ये तो वो सागर है जिसमें अभी तुमने एंट्री दी है, पता नहीं अंदर तक घुसोगे तो खो ही जाओ। लेकिन सोना पसंद करूंगा, चंडीगढ़ क्या स्पेशल अपने 5 प्रोग्राम कैंसिल करके इस मीटिंग को अटेंड करने आया हूँ कि यहाँ से कुछ लिख के जाऊंगा और अपने एड्रेस डायरी में 15-20 नाम और एड्रेस और नोट करके लेके जाऊँ। लोग कहते हैं कि पंजाबी स्वाद 2 मिनट लूंगा सर, पंजाबी स्वाद से बड़े गर्म होते हैं, मानता हूँ इस बात को। जैसे पंजाबी मसाला गर्म होता है तो भैया पंजाबी भी गर्म होंगे। मैं क्या कानपुर से एक नजर से बात बता सकता हूँ जिसने उससे ही एक क्या है डॉक्टर भाई कि कौन करने क्या रहे हैं, हम क्या फैसले हमारी भाषण सुनने नहीं आएगा ना, आपको सुनने आया ना मैं सुनने आया। डॉक्टर फेसबुक पे और टीम में करते हैं क्या है
ईयर की प्लानिंग नहीं, सिर्फ आप लोगों से जानने, लेकिन हमेशा हम सबको प्लानिंग बनानी चाहिए। भाई साहब आपसे मैं इस्तेमाल नहीं करता, आपने कहा था कि ये सिर्फ 150 लोगों से कुछ नहीं होता। मोमबत्ती भी एक यथार्थवान रात बना सकती है, ठीक है। तो ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, हम अपने अपने शहर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अपने अपने फेसबुक के नेटवर्क के मुखिया हैं हम लोग। अगर हम ही लोग ही अपने आप को इतना ऊंचा कर लें, इतनी अंदर हाथ पैदा कर लें, तो हमें किसी बॉम्ब की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहूं। 150 मल्टीप्लाई में 1.25 लाख, देख लीजिए कितने लोग बैठे हैं। सॉरी, मैं अपने विचार वापस अपने शब्द वापस देता हूँ, शब्द वापस देता हूँ। मेरा मतलब आपकी धारणा को हाथ करना नहीं था। दोस्तों, मंजिलें वही पाया करते हैं कि चलने का हौसला रखते हैं। एक बार भारत माँ के लिए शीश तकाने का हौसला तो करो, ऐसे रास्ते भी खराब किया करते हैं। हमें याद पड़ा है, दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ हमारे पास है। इजिप्ट के लोग सिर्फ हमसे 120 भी नहीं है, अगर वो अपनी 35 साल पुरानी सत्ता बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख लोग, एक युवा लोग कायदा के चौक में इकट्ठे हो गए हैं। 10 बार क्या कुछ मैंने देखा है उसको। आप जरा किसी इजिप्शियन फ्रेंड से नेटवर्किंग करके तो देखिए, आपको पता लगेगा कि देशभक्ति क्या होती है। किसी व्यक्ति से बात करके तो देखिए, आपको पता लगेगा कि देशभक्ति क्या होती है। मीटिंग करने से कुछ नहीं होता, अपने अंदर मरने के लिए तैयार हो, जी सिर्फ वही रखता है, जी सकता है, जीने का हक सिर्फ वही रखता है तो मरने के लिए तैयार है। मरने के लिए तैयार हो तो हम दुनिया में नंबर 1 बन सकते हैं। हमसे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है। मैं गांधी को कर दिया, मैं भगत सिंह का माना हूँ कि भैया एक काम तोड़िए, गाड़ी की 10 तोड़ दो। स्कूल का नाम भगत सिंह कॉलेज पब्लिक स्कूल, बचपन से गलत तरीके के आदमी गलत स्कूल में पढ़े हैं, खड़खड़ करा जाते रहे हैं, जो शहीद भगत सिंह जी का जन्म स्थान है। आज भी वहां जाके म्यूजियम में ऐसा भी होता है कि जैसे हम पता नहीं किसी पावरफुल जनशक्ति पे आ गए। मेरा आपसे इतना ही विचार था, इतना ही मैंने अपनी बात आपके पास सामने रखने की। अभी कई भाइयों ने कहा कि अपने यहाँ सब काम आप बता, लेकिन हर में आपसी फूट के कारण, आपसी भेद के कारण, जाति पाति के भेद के कारण, तो इसमें हमारे जाति पाति सिस्टम की कमी नहीं थी, वो बंद व्यवस्था थी, वो बाद में कुंठी हुई तो जाति व्यवस्था है। और इसको ट्रांजिस्टर को एक टूल बनकर पेश किया। महर्षि मनु ने कहा है, जन्मना चाहते शूद्र संस्कारों को युक्त थे, जन्म से कभी शूद्र होते हैं, जाति संस्कार से ब्राह्मण होता है। शूद्र कौन तो सेवा करता है, तो यहाँ शूद्र मतलब निकृष्ट में सेवा करने वाला, और आत्मा 2 डायमेंशन पे काम करती है, सर्व और वह, प्रेम और सेवा। तो आपको सेवा का स्तर बदलना है। हम कुत्तों की सेवा करते हैं, जो ऊंचे नीचे स्तर के, थोड़े ऊंचे स्तर के मवेशी की सेवा करते हैं, परिवार वालों की सेवा करते हैं, पत्नी